आज के लेक्चर में हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, आईसीएससी 9th स्टैंडर्ड मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, जो अपना फर्स्ट चैप्टर होगा रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो आइए इसी चैप्टर के साथ रेशनल और इरेशनल के साथ ही हम लोग कुछ इनके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी यहाँ पर है रेशनल, तो रेशनल वर्ड ये जो आया हुआ है ये रेशियो वर्ड से लिया गया। किससे? रेशियो। अगर हम लोग रेशियो वर्ड लेते हैं, रेशियो, तो रेशनल वर्ड वहां से लिया गया। तो अगर हम सपोज कर लो कि हमने यहाँ पर लिख दिया 3/5, तो इसको 3/5 या रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं? 3:5। ये 3:5 यहाँ पर कैमरे में अच्छे से दिखाई देगा, 3:5। तो 3/5 या 3:5 ये रेशियो है। इसी तरह से अगर हम लोग मान लो कि यहाँ पर जैसे 1/2 ले लिए, इसको क्या लिख सकते हैं? 1:2। और भी नंबर्स हैं, 2/3 ले लिए, इसको लिख सकते हैं 2:3। ये हमारे रेशियोज हैं। तो इसी रेशियो वर्ड से रेशनल वर्ड आया। हम लोग सबसे पहले रेशनल नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। रेशनल नंबर का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद बच्चों तब मैं इरेशनल नंबर्स के बारे में बताऊंगा। पहले रेशनल को देखिए, फिर इरेशनल की बारी बाद में आएगी। तो पहले हम लोग रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके लिए? रेशनल के बारे में। लेकिन अगर मान लो कि मैंने ऐसे रेशियो लिखा और एक रेशियो यहाँ पर लिख दिया 2/0, अगर ये 2/0 है तो क्या इसको हम लोग यहाँ पर 2:0 लिख सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? 2:0। अब देखो 2/0 क्या होता है, जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है? नॉट डिविजिबल, या इसका जो आंसर आता है नॉट डिफाइंड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। तो ये रेशियो यहाँ से इसको नहीं लिख सकते। 2/0 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसका जो आंसर आता है, जैसे 2/0 किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो ये सिंबल बनता है इन्फिनिटी का, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। ये है इनफाइनाइट। तो ऐसे नंबर्स हम लोग रेशियोज में नहीं ले सकते। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे सपोज कर लो हम 5 ले सकते हैं, 5/1 ले लिया, तो भी कम से कम ये 5:1 का रेशियो तो दिखा रहा है ना, 5:1, 5:1 का रेशियो दिखा रहा है। लेकिन अगर हम लोग 0 ले लेते हैं तो ये 0 का मतलब वो कोई रेशियो नहीं है, उसकी मीनिंग खत्म हो गई। तो इसलिए वो रेशियो में नहीं आता। अगर वो रेशियो में नहीं आता तो क्या रेशनल नंबर में आएगा? नहीं आएगा। ये क्लियर कर समझ लेना है। इसीलिए अभी मैं इसके डिफिनेशन बताऊंगा, डिफिनेशन के बाद और भी एग्जाम्पल्स लूंगा, लेने के बाद फिर मैं एक्सरसाइज पर आऊंगा। तो पहले मैं अभी मीनिंग बता रहा हूँ कि रेशियोज क्या है। ये सब रेशियोज नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर ये सभी क्या है? रेशियोज हैं। तो ये हमने एक रेशियो का एग्जाम्पल लिया। अब इसके बाद अगर ये इस तरह से रेशियो है, 1 भी हो सकता है, 3 भी है, 2 भी है, 5 भी है, लेकिन 0 नहीं है, तो अब अगर हम लोग रेशनल नंबर की डेफिनेशन बताने चले तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? ये सभी बच्चों को बहुत ध्यान से समझना है कि अगर मान लो कि डिफाइन रेशनल नंबर आया तो हमें उसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है। जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल में बता दिया, ये डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। तो देखिए, एनी नंबर क्या करना है? रेशनल नंबर की डेफिनेशन में यहाँ लिखनी है। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर यहाँ नोट कर लेना है, और रेशनल नंबर नोट करने के बाद क्या करना है? इसकी डेफिनेशन देनी है कि एनी नंबर which can be expressed in the form of P/Q। क्या लिखना है? P/Q। P and Q are integers। क्या लिखना है? P and Q are integers। इंटीजर्स का मतलब जैसे यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, लेकिन उसी इंटीजर में ये क्यू भी आता है, क्योंकि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स लिया गया। तो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, उसके बाद क्या लिखना है? क्यू इज
not equal to 0, q is not equal to 0 means डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। अभी अभी मैंने एग्जांपल लिया था जिसमें डिनोमिनेटर 0 कट कर दिया था। अगर वो रेशियो नहीं है तो रेशनल नंबर भी नहीं है, अगर रेशियो नहीं बनाता तो रेशनल नंबर भी नहीं बनाएगा, ऐसा है। तो इस तरह से यहाँ पर समझना है q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो रही एक छोटी सी डिफिनीशन। अब इसके जो एग्जाम्पल्स लेने हैं, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। कितने एग्जाम्पल्स हमको लेना चाहिए? जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 1/2, 3, 0। 0 क्यों? क्योंकि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0/2। ये है यहाँ पर, ये रेशनल नंबर है। 0:2, 0:2 ये रेशियो में नहीं आएगा लेकिन रेशनल नंबर में आएगा क्योंकि डिफाइन है, वहां पर नॉट डिफाइंड था। तो 3, 0, 0/2 और भी ले लेते हैं, जैसे 5/7, 7/9 एटसेट्रा। बहुत से एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। ये सभी किस में आते हैं? रेशनल नंबर्स में। तो रेशनल नंबर इस तरह से हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लिए और उसका एग्जाम्पल ले लिए। अब डिफाइन करने के बाद, एग्जाम्पल लेने के बाद हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। क्या देखते हैं? प्रॉपर्टीज को। कि अगर मान लो कि कुछ प्रॉपर्टीज, अब ये डिफिनेशन हो गई कंप्लीट, तो चलिए डिफिनेशन के बाद मैं कुछ यहाँ पर फटाफट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर भी बता देता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर बताने के बाद क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज पर चलेंगे और पूरी की पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझ सकते हो, देख सकते हो। अब इसके बाद क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज यहाँ ले लेते हैं। रेशनल नंबर प्रॉपर्टीज, पूरा बेसिक क्लियर करते हुए सभी टर्म को क्लियर करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? फर्स्ट, इफ ए एंड बी, ये 2 इंटीजर्स लेते हैं। इफ ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स, अगर ये 2 इंटीजर्स हैं तो यहाँ पर अगर इन दोनों, देखो ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स, तो ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स, देन क्या क्या होगा? ए प्लस बी, अगर इन दोनों को प्लस किया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? मान लो कि इनको प्लस करके देते हैं, एंड बी आर 2 इंटीजर्स एंड ए अपॉन बी, तो ए प्लस बी अगर इनको हमने प्लस किया तो ये क्या होगा? रेशनल। पहले तो एक प्रॉपर्टी फटाफट देख लेते हैं, रेशनल नंबर। और इसके बाद ए माइनस बी, ये भी होगी रेशनल नंबर। फिर ए इंटू बी, ये भी रेशनल नंबर। लेकिन अगर ए अपॉन बी है तो ये रेशनल नंबर तभी होगी, रेशनल नंबर तो होगी लेकिन बी इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। तो ये ध्यान देना है। और दूसरी एक प्रॉपर्टी दे हो गई एडिशन सब्ट्रैक्शन की नंबर के थ्रू। और दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मान लो कि एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ जो यहाँ पर आता है कभी कभी फिलअप्स के लिए या एमसीक्यूज में आता है, बच्चों से पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो प्रॉपर्टीज भी देख लें यहाँ पर कि अगर इफ ए एंड बी आर 2 रेशनल नंबर्स, अगर ये रेशनल हैं तो क्या होगा? रेशनल नंबर्स, अगर ये रेशनल्स हैं तो क्या होगा? तो इनको भी देखो, अगर इनको प्लस करोगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है ए प्लस बी इज, ए प्लस बी इज रेशनल, रेशनल नंबर्स। देन ये फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग यहाँ से चालू करते हैं। देन फर्स्ट वन, ए प्लस बी इज रेशनल, ए प्लस बी भी रेशनल नंबर हो जाएगी। और दूसरी प्रॉपर्टी है, देखो ए माइनस बी इज ऑल्सो रेशनल, रेशनल नंबर। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इंटू बी इज रेशनल नंबर। और फोर्थ प्रॉपर्टी जब आएगी तो यहाँ पर अब देखो b अगर ओनली 0 है, वही फिर से प्रॉब्लम आएगी कि अगर ओनली 0 इस तरह से अगर लिखा गया कि 0, ये 0 क्या है? रेशनल नंबर है। जैसे b अकेला है, b का वैल्यू 0 है, वो रेशनल है। तो लेकिन यहाँ अगर a अपॉन बी हम लोग उसको डिवाइड करें और 0 वाला वो रेशनल नंबर होगा, तो इस केस में इज रेशनल नंबर है, लेकिन वो कंडीशन फिर से लिखनी पड़ेगी,
रेशनल नंबर प्रोवाइडेड दैट b इज नॉट इक्वल टू 0। ये ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर जो है इसका 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया अब यहाँ पर। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज हो गई कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं इसके एक्सरसाइज पर। ये एक्सरसाइज 1.1 जो पहला लेसन है वो बच्चों को बहुत ध्यान से समझना है। फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर क्या है और कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। अभी रेशनल नंबर्स कैसे कैसे यहाँ पर इंक्लूड करने हैं, कैसे फाइंड करना है, वो सब कुछ देखते हुए हम लोग यहाँ पर पूरा क्लैरिफाई करेंगे। तो अब जो है एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 को यहाँ पर देख सकते हो। ये एक्सरसाइज 1.1 ये पहली एक्सरसाइज है। आज की फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर लिख देते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है वो पहला क्वेश्चन insert a rational number, insert a rational number between, ये दिया है 2/9 and 3/8, between 2/9 and 3/8। और भी बोला है उसको फिर अरेंज करके किस ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लिख भी लेना है। तो पहले क्या करना है, देखो इंसर्ट अ रेशनल नंबर बिटवीन 2/9 एंड 3/8। तो अपने जो सोल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट करोगे तो सोल्यूशन में क्या लिखना है, देखो सोल्यूशन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले तो ये दोनों नंबर लेना है कि 2/9 है हमारे पास एंड 3/8। सबसे पहले हम लोग को यहाँ निकालना चाहिए एलसीएम। ये सोल्यूशन में क्या निकालोगे, देखो 2/9 एंड 3/8 टू रेशनल नंबर्स हैं, इनको लिख लिया और टू रेशनल नंबर्स आगे कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ 9 एंड 8, एलसीएम ऑफ 9 एंड 8। जो बेस्ट तरीका है, जो हमेशा एवरीवेयर यूज कर सकते हो, वो मेथड मैं यहाँ बता रहा हूँ। निकालने के लिए तो आराम से आ जाएगा, दूसरा भी मेथड है इसका, लेकिन जो बेस्ट मेथड है उसको देखिए, जो सभी जगह काम आएगा, इसलिए मैं ये मेथड बता रहा हूँ, दूसरा भी बता दूंगा। तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 8 इज, अब देखो 9 और 8, इसको 3 × 3 और ये 2 × 2 × 2 3 टाइम्स, तो कुछ कॉमन नहीं बनता, इसलिए इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, इज 72। एलसीएम ऑफ 9 एंड 8 इज 72 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अगर ये 72 है तो यहाँ पर हम लोगों को इसका और इसका डिनोमिनेटर देखिए 2/9 इक्वल टू, यहाँ क्या करोगे 2 × 8/9 × 8, ये बन जाता है 16/72। एक मेथड पहले देखिए, फिर दूसरा भी बता देता हूँ। और दूसरा नंबर है हमारे पास, दूसरा नंबर है 3/8। तो 3/8 को इंटू 9, यहाँ पर भी 3 × 9/8 × 9 कर दिया, और ये हो गया 27/72। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ, हमारे पास ये दोनों नंबर सेम डिनोमिनेटर के हो गए। अगर ये दोनों नंबर सेम डिनोमिनेटर के हो गए, तब इसके बाद अब क्या कर लेना है इनका, आगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट अपना लेते जाइए और बाद में अपना नोटबुक में नोट करके समझते रहिए। पहले तो ये देख लेते हैं 16/72 और 27/72। अब हमारे पास ये दो नंबर्स हैं, देखिए एक नंबर यहाँ पर है और एक नंबर यहाँ पर है, टिक कर दिया। तो 16/72 और ये 27/72, ये दो नंबर्स हैं, इनके बीच में एक नंबर इंसर्ट करना है, और ये बोला गया कि अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन्स घटते हुए क्रम में लिखना है डिसेंडिंग के लिए। तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो पहले ले लेते हैं, जैसे ये है 27/72,
ये ले लिया, और ये 16/72 है, 16/72 ये उससे छोटा नंबर है, ठीक है। एक नंबर 27 और 16 के पहले और 27 के बिफोर, तो ये हमें यहाँ पर रखना है। तो जैसे 27 से छोटा नंबर और 16 से बड़ा होना चाहिए, तो 27 से छोटा यहाँ पर जैसे इन दोनों के बीच 16 और 27 के बीच का कोई भी एक नंबर ले लीजिए, एनी वन नंबर। तो मान लो कि हमने यहाँ पर ले लिया 25, तो ये कर दिया 25/72। तो अब ये क्या हमें करना था, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, डिक्रीजिंग, लेस देन, लेस देन। तो 27/72 लेस देन 25/72 लेस देन 16/72, ये इसका आंसर हो गया। इंसर्ट अ रेशनल नंबर, मतलब एक ही रेशनल नंबर इंसर्ट करनी थी इसके बीच में, एक नंबर इसके बीच में इंक्लूड करनी थी। तो 16 की जगह ये 25 की जगह कोई 17 लिख सकता है, कोई 18 लिख सकता है, कोई 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, इतने नंबर्स इंक्लूड कर सकते हो। तो एक ही पूछा है, मैंने कितने नंबर्स यहाँ पर बता दिए, टोटल मैंने यहाँ पर बता दिया 10 नंबर्स, टोटल 10 नंबर्स इंक्लूड कर हो गए यहाँ पर। और भी इनफाइनाइट नंबर्स इंक्लूड किए जा सकते हैं, कितने, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स कैन बी इंक्लूडेड बिटवीन 27 एंड 16। तो ये इसका प्रोसेस है। लेकिन इसका और भी एक प्रोसेस है, जैसे एक ही नंबर चाहिए ना, सिर्फ एक नंबर, तो उसका भी मैं मेथड बता देता हूँ। जैसे ये दोनों डिनोमिनेटर मैंने सेम करके बता दिया, तो ये मेथड जो है बेस्ट, ये टॉप लेवल की मेथड है, बेस्ट मेथड है। इस मेथड को किसी भी क्वेश्चन के लिए रेशनल नंबर अगर हमें इंक्लूड करनी है तो वहां पर अप्लाई कर सकते हो। जो दूसरा मेथड है वो थोड़ा सा अलग है, तो आइए दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। क्योंकि किसी स्कूल में कोई मेथड दिया जाएगा, किसी में कोई, और सभी आंसर्स जो है डिफरेंट रहते हैं, इसलिए अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहाँ लिखा रहता है अदर पॉसिबिलिटीज आर आल्सो देयर। तो ये 2/9 है और ये 3/8 है, ठीक है। ये तो चेक करने के लिए कि कौन नंबर बड़ा है, बड़ा कौन है वो देखने के लिए तो हमें वही करना होगा, एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम। ये चेक करने के लिए हमने चेक कर लिया है, इसमें ये नंबर 2/9 छोटा है और 3/8 जो है ये बड़ा है, ठीक है। ये हमारा चेक हो चुका है। तो इसके बीच में मान लो कि हमने 3/8, एक जो दूसरा मेथड है मीडियन मीन वाला मेथड है, जैसे 3/8 ले सकते हो और प्लस 2/9 ले सकते हो, 3/8 प्लस 2/9, और ये पहले प्लस कर दो जितना भी आएगा और होल डिवाइड बाय 2 हो जाता है यहाँ पर। तो फिर से वही बात आएगी कि 3/8 प्लस 2/9, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर से उनका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो 9 3 यहाँ पर हो गया 27 और प्लस 8 2 हो गया 16 डिवाइड बाय 9 इंटू 8 72/2, ये अपॉन 2 है। फिर इसके बाद अब इनको ऐड करोगे, ये हो जाएगा टोटल कितना हो गया 43/2 इंटू 72, तो यहाँ पर आएगा 43/144। ये मीन मेथड होता है, मीन वाला मेथड 43/144। अब देखो मैंने चेक कर लिया था, पहले वाले मेथड में चेक कर लिया था कि ये क्या है, बड़ा है 3/8। तो पहले लिखेंगे हम लोग 3/8 लेते हैं, अपान वाला ही सिंबल यूज करते हैं, 3/8 इज ग्रेटर देन, ये नंबर आएगा बीच में 43/144 इज ग्रेटर देन, ये जो नंबर है 2/9, इसको लास्ट में लिख लेंगे। देखो ये चेक करने का मेथड वही रहेगा जो मैंने पहले बताया, डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो डिनोमिनेटर को सेम करते हुए 3/8 इज ग्रेटर 43/144 इज ग्रेटर दिस, और तब इसका जो फाइनल आंसर, अभी जैसे मैंने पहले वाला आंसर बताया था, तो अपने फाइनल आंसर में हम लोग क्या करेंगे, उसी नंबर को, एक तो ये आंसर हो गया, दूसरा ये दूसरी मेथड भी है और दूसरा आंसर भी है। तो जो स्टूडेंट को जैसा भी इजी लगे वो मेथड फॉलो कर सकते हो, दोनों मेथड करेक्ट हैं और दोनों मेथड में मार्क्स फुल मिलेगा। तो अपना जो फाइनल आंसर पहले मेथड का है, तो 3/8 ये ग्रेटर था, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, तो बड़ा वाला पहले 3/8 इज ग्रेटर देन, हमने नंबर इंक्लूड किया था 25/72 ये नंबर थी, और इज ग्रेटर देन ये था 2/9, ये रहा इसका
पहले वाले मेथड का ये फाइनल आंसर है और दूसरे वाले का मैंने फाइनल आंसर लिख दिया था। तो इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन आज का फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में कंप्लीट हो गया। और दूसरी बात ये भी है बच्चों, देखो सभी बुक्स में अभी जैसे मैंने ये जो बुक लिया है ये ML अग्रवाल का बुक है, तो इस बुक से एक्सरसाइज 1.1 में फुल करा रहा हूँ। दूसरा, अगर मान लो कोई दूसरा बुक पढ़ता है, सेलेना का पढ़ता है और भी कोई बहुत से ऑथर्स हैं, प्राइवेट ऑथर्स हैं, तो अगर ये बुक से फॉलो करते हो तो टॉपिक तो पूरे कवर होंगे, सिर्फ चैप्टर्स कम ज़्यादा हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, पढ़िए। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग मुझे डायरेक्टली इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए कि हमें ये बुक से ये क्वेश्चन में डाउट है, तो उसका सलूशन मैं अपने अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये बेनिफिट है, अगर कोई स्टूडेंट मुझे कमेंट करेगा, मैसेज करेगा अपने कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के ठीक नीचे के सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, अपने डाउट को पूछ सकते हो और मैं अगले वीडियो में उसको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब इसके बाद ये एक्सरसाइज 1.1 कंटिन्यूअस चल रही है और अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन सेकंड यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 इंसर्ट टू रेशनल नंबर्स। अभी अब देखो एक नंबर पहले क्वेश्चन में था, अब इसमें आ गया 2। देखो यहाँ पर है 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन, कौन कौन से रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, 1/3 एंड 1/4 और उनको अरेंज करना है असेंडिंग। बिटवीन 1/3 यहाँ पर ही ले लेते हैं, 1/3 एंड 1/4, अरेंज देम in ascending order, arrange them in ascending order। ये है क्वेश्चन। 1/3 एंड 1/4 2 नंबर्स इंसर्ट करनी है। कितने नंबर्स हैं? 2। तो जो मैंने मेथड बताया वही मेथड से देख लीजिए, यहाँ पर सोल्यूशन बहुत छोटा सा एकदम सोल्यूशन मिलेगा। तो अभी तो आप लोग मुझे जैसा कमेंट करके बताएंगे, फिर मैं वैसा अगले वीडियो में मेथड प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी डाउट रहेगा, जो भी दूसरे बुक का अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो वो मुझे बताइए। तो 1/3 1/4 सबसे पहले क्या करना है, देखो 1/3 यहाँ लिखना है एंड 1/4 ये है रेशनल नंबर्स, R2 रेशनल नंबर्स यहाँ लिख लेना है। इसके बाद व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, अब यहाँ लिखना है एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज, देखो अगर नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जहां आएगा कॉमन वहां मैं बता दूंगा। तो इनका एलसीएम कितना हो गया 12, 3 एंड 4 का एलसीएम कितना हो गया 12। अब क्या करना है बच्चों, देखो 1/3 है यहाँ पर, इसका डिनोमिनेटर 12 बनाने के लिए हमें 1 × 4 और इसका भी डिनोमिनेटर 12 बनाने के लिए 1/3, 3 को 12 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4/12 मीन्स देखो 1/3 इक्वल टू 4/12, 4 1 जा 4 3 जा, कट करोगे फिर यहीं पहुंच जाओगे। लेकिन अभी कट नहीं करना, कट कर दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तब अपना जो नंबर इंसर्ट करना है वो नहीं हो पाएगा। अब यहाँ इसको 12 बनाने के लिए इंटू 3/4 इंटू 3, क्योंकि देखो दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करोगे तब ये बैलेंस रहेंगे। ये नहीं कि सिर्फ डिनोमिनेटर में कर दिया 12 हो गया, ऐसा नहीं सोचना। 3/12 दोनों में मल्टीप्लाई करना है तब ये बैलेंस होते हैं। हमें 2 नंबर्स इंक्लूड करनी है। देखो
1/3 इक्वल हो गया किसके, 4/12 के लिए, और 1/4 इक्वल हो गया 3/12। अब इन दोनों नंबर में बोल सकते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और अरेंज करना है असेंडिंग। अब की बार बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे ये जो इनका न्यूमरेटर है, देखो 3 यहाँ पर है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, इज लेस देन 4, 3 है, 3 इज लेस देन 4, तो 3/12 भी लेस होगा 4/12 से। अभी आंसर नहीं है, जस्ट एक क्लैरिफिकेशन है, क्लियर करके रखना है कि कौन नंबर पहले आएगा, कौन स्टार्टिंग में पहले आएगा। मतलब 1/4 और यह 1/3, तो 3/12 पहले आएगा। अब इनके बीच में हमें कितने नंबर्स इंक्लूड करनी है, यहाँ देख लीजिए, 2 रेशनल नंबर्स। कितने, 2 रेशनल नंबर्स। अब वो नंबर को इंक्लूड करने के लिए मैं एक बेस्ट मेथड बता देता हूँ, वो मेथड को फॉलो करना। जैसे अब यहाँ पर देखो 3 और 4 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक का ही डिफरेंस है। अगर यहाँ पर एक का ही डिफरेंस है, तो अब हमारे पास जो लिखना है इनके बीच में 2 नंबर्स, वो नंबर्स हम कहाँ से लाएंगे, तो उसी 2 से ही लाएंगे। देखो ये जो 2 दिया है ना, ये 2, इससे एक बड़ा ले लेना है। क्या ले लेना है, जैसे ये सब कैसा है, एक रफ आइडिया मैं दे देता हूँ। सिंस देखो 2 नंबर्स इंक्लूड करनी है, तो 2 में +1 कर लेना है। 2 + 1 कितना होता है, 3। 2 + 1 कितना होता है, 3। ये एक रफ आइडिया कहीं पर भी लिख करके रखना है। इसके बाद हमें फिर से ये नंबर्स लेने हैं। क्या लेना है, 3/12। देखो 3/12 यहाँ पर कितना आया, 3। अब यहाँ पर 3, इसी 3 से ऊपर और नीचे दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को फिर से मल्टीप्लाई, 3 × 3/12 × 3। ये क्या मिल जाएगा, 3 × 3 हो गया 9, और 12 × 3 हो गया 36। अब ये नंबर्स को बढ़ा दिया। 4/12 है, वो भी ले लेते हैं यहाँ पर, 4/12 ये हो जाएगा 4, इसी नंबर से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना, यहाँ अलग नहीं होता। 4 × 3/12 × 3। अब ये कितना हो गया, देखो 12/36 हो गया ना, 12/36। अब ये 9 से 12 तक देखो 10, 11, 12, 10, 11, 12 इसके बाद आएंगे, तो 9/36 ये 3/12 के इक्वल है। अगर इसको 3 से कट करोगे तो फिर 3/12 पे आ जाओगे, और 3/12 को सिंप्लीफाई करोगे तो फिर से यहाँ पहुंच जाओगे, जो सबसे छोटा नंबर था। क्लियर। और वैसे ही इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे 1/3 के पास। तो करना नहीं है, सिर्फ ये रिमेंबर रखना है कि 9/36 और 12/36 ये हमारे पास ये 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनके साथ हम लोग अब अपना यहाँ पर फाइनल आंसर इंक्लूड कर सकते हैं। 2 नंबर्स अब इंक्लूड करने की बारी आ गई है। अब हमारा क्वेश्चन का फाउंडेशन बिल्कुल रेडी है और आंसर लिखने के लिए तैयार हो जाइए। अब यहाँ पर क्या लिखना था वो देखिए कि हमारा जो ये 3/12 हमने कहाँ पर पहुंचा दिया इसको, यहाँ पर 936 और 1236 में। तो क्या लिखना है, 9/36 लेस देन, एक नंबर इससे बड़ा ले लेना है, 10/36, एक इससे भी बड़ा लेना है 11/36, और एक इससे भी जो बड़ा है वो है 12/36 यहाँ पर। तो 9, 10, 11, 12 ये 2 नंबर्स हैं जो जिसको हमने इंक्लूड किया। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, डबल लाइन्स यहाँ पर हैं। अब ये देखो 9/36, 10/36, 11/36, 12/36 ऐसा भी आंसर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई भी आंसर ओरिजिनल चाहता है, जैसे 9/36 हमारा स्टार्टिंग क्या था, 1/4। क्वेश्चन में क्या दिया था, देखो 1/4, 1/4 लेस देन 10/36 वही रहने देंगे, और लेस देन 11/36, और लेस देन ये जो लास्ट 1/3, 1/3 ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ये होता है कि सबसे छोटा नंबर पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। इसलिए ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, मतलब ये सबसे छोटा है।
तो ये रहा इसका फाइनल आंसर। इसका भी दूसरा भी मेथड है, तो अगर आप लोग पहले सॉल्व करो, कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं दूसरी मेथड भी प्रोवाइड कर। दूसरा मेथड का मतलब a+b/2 वाला मेथड भी चलेगा, वो भी मैं इसमें भी बता देता हूँ। दूसरा मेथड भी देख लीजिए। ये मेथड जो है ये बेस्ट मेथड है, आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मेथड एवरीवेयर अप्लीकेबल है, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए ये मेथड से सॉल्व करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर हमेशा राइट ही आएगा, इसमें रॉन्ग आंसर आने का कोई भी चांस नहीं है। दूसरा मेथड भी देखिए, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन दीज टू। तो क्या करते हैं, 1/3 प्लस 1/4, ये मीन मेथड बोलते हैं इसको, इन दोनों का अपॉन 2 कर देना है। तो एक नंबर निकल के आएगी, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 + 3/4 3 जा 12/2, और ये सॉल्व करते करते हम लोग पहुंच जाएंगे 7/12 × 2, ये हो जाएगा 24। एक नंबर मिला। अब फिर से 1/3 और 7/24 को ले लेते हैं, तो दूसरा मिल जाएगा 1/3 प्लस 7/24 इस तरह से, और यहाँ पर /2, तो इसको भी सॉल्व करके यहाँ पर ये मिलेगा, यहाँ कैसा 24 प्लस 21/72/2, और फिर यहाँ पर आ जाएगा, ये दोनों को अगर हम लोग प्लस कर देते हैं ये मिल जाएगा कितना 45 और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर हो जाएगा 144, इस तरह से नंबर आएगी। फिर इसके बाद ये दोनों को इनके बीच में इंसर्ट करके लिख देना है, और ये हो गया इनका असेंडिंग ऑर्डर। तो ये मेथड है, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और ये मेथड बच्चों को कम समझ में आती है, इसलिए मैं ये मेथड प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर स्टूडेंट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग को कौन सा मेथड चाहिए, वो मेथड से मैं सोल्यूशन दे दूँगा। दोनों मेथड से कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ पर है, ये क्वेश्चन दिया है इंसर्ट 2 रेशनल नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 3। insert two rational numbers between -1/3 and -1/2. between -1/3 and -1/2, ये इनके इसमें 2 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करनी है और उनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर एंड राइट इन असेंडिंग। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो चलिए फिर से यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हमें ये लेना है कि -1/3 और -1/2 हमारे पास नंबर्स कौन कौन से हैं, -1/3 एंड -1/2। मीन्स अभी अभी हमने सॉल्व किया था 1/3 1/4, तो ठीक वैसा ये भी क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम मेथड बेस्ट है। एलसीएम ऑफ 3 and 2 इज कितना हो गया, 3 × 2 = 6, ये 6 हो जाता है। तो पहले तो दोनों डिनोमिनेटर को सेम कर देना है। तो -1/3 = -1 × अब इसको 6 बनाने के लिए हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा -2/6। और दूसरा नंबर है -1/2, तो इसका डिनोमिनेटर 6 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, -1 × 3/2 × 3, दिस इज इक्वल टू -3/6। यहाँ तक तो ले लेना है, पहले इनका डिनोमिनेटर सेम कर देना है, -2 एंड -3। अब इसके बाद हमें कितने नंबर्स इंसर्ट करने हैं, 2 नंबर्स। तो फिर से 2 + 1 करना है और इसको कंटिन्यूअस अगर हम लोग इसी में मल्टीप्लाई कर दें, देखो 2 + 1 3 से और मल्टीप्लाई करना है, तो -2 × 3
अपॉन 6 इंटू 3 इट इज इक्वल टू -6/18। और यहीं पर कंटिन्यू इसको भी बढ़ा देते हैं, सेम नंबर -3 इंटू 3 अपॉन 6 इंटू 3 इट इज इक्वल टू -9/18। तो मोर नेगेटिव लेसर होता है, ये ध्यान देना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है अभी, किसमें, छोटे से बड़े की तरफ, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो जो सबसे छोटा नंबर है वो है -9/18। तो इनका जो आंसर आएगा, अब आपको बहुत लेंदी नहीं लगेगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं कर रहा हूँ। पहले और दूसरे क्वेश्चन को मैंने थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स दे दिया था, लेकिन यहाँ पर एक ही साथ मैंने सभी मेथड को एक्सप्लेन कर दिया। ये 3 कहाँ से आया, देखो ये 2 है, ये 2 है ना, तो इसी को क्या करते हैं हम लोग, इसको 2 + 1 मतलब इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ये 3 के लिए बेस्ट मेथड है। जितने नंबर इंक्लूड करने हैं उससे एक ज़्यादा लेना है, 1 मोर, एक ज़्यादा लेकर के उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अब ये 2 नंबर्स आ गए, ये 2 नंबर आने के बाद हमें आंसर की एंट्री करनी है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। तो आंसर की एंट्री देखो यहाँ पर ऊपर मैं लिख देता हूँ, आफ्टर दिस स्टेप यू हैव टू राइट हियर। तो -9/18। अब इसके बाद ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, तो बढ़ते हुए क्रम में ये लिखना है। अब -9 के बाद -8 लिख लीजिए, -8/18 और इज लेस देन -7/18 और लास्ट में आपका है -6/18। यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाता है कि कौन नंबर, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है, -9 एंड -6, तो -9 इज मोर नेगेटिव so it is smallest, -9 is more negative so it is smallest and -6/18 is the largest, ये दोनों नंबर में। तो इसके लिए अब देखो -9 -8 -7 -6, डिनोमिनेटर तो 18 है सबका, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से लिख सकते हो और अपने ओरिजिनल नंबर को फर्स्ट और लास्ट में शो कर सकते हो। -1/3, ये जो यहाँ पर है नंबर कौन सी, -1/2 और -1/3 हो जाएगी लास्ट में। तो ये आंसर भी चलेगा, अपना दूसरा आंसर भी चलेगा, कोई भी आंसर यहाँ पर दे सकते हो, बोथ आर करेक्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों ये पूरा चैप्टर, अभी देखो जस्ट बिगनिंग कर रहे हो, तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा और इसके साथ साथ क्वेश्चंस, एग्जांपल्स और जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं वो सभी क्वेश्चंस मिलेंगे 10th स्टैंडर्ड के जैसा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हो गया 4, इसमें हमें 3 नंबर्स इंसर्ट करने हैं। कितने नंबर्स, 3। इंसर्ट 3 नंबर्स, 3 रेशनल नंबर्स, सब रेशनल का ही चल रहा है। चलो इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स, किसके किसके बीच में इंक्लूड करना है, 1/3 एंड 4/5। 1/3 एंड 4/5 ये 2 नंबर्स हैं, इनके बीच में 3 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करनी है। कितने नंबर, 3, और उनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैं इस क्वेश्चन को जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, आप लोग बुक से मिला लीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर किसमें लिखना है, डिसेंडिंग, चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो शॉर्ट फॉर्म में हो गया यहाँ पर। अब इससे क्या करना है, पहले 1/3 एंड 4/5 ये 2 नंबर्स हैं। पहले तो 1/3 लिख लेना है सोल्यूशन में, यहाँ पर हमें दोनों नंबर को नोट कर लेना चाहिए जिससे कोई मिस्टेक ना हो। पहला 1/3 और दूसरा नंबर है 4/5 एंड 4/5, ये 2 नंबर नोट कर लिए। अब इसके बाद इनका एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज इक्वल टू 3 × 5 इक्वल टू 15, ये हो गया। तो 15 आ गया। अब ये दोनों डिनोमिनेटर को 15 पहले कर लेते हैं, सिंस 1/3 इक्वल टू 1 × अब इसको 15 बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 5/15।
दूसरा नंबर है हमारे पास 4/5, तो इसका भी डिनोमिनेटर 15 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 × 3/5 × 3 इक्वल टू ये हो जाता है 12/15। ये दो नंबर आ गए 5/15 और 12/15। तो हमें ये चेक कर लेना चाहिए क्या 5 और 12 के बीच में 3 नंबर्स इजीली आ सकते हैं। अगर नहीं आ सकते तो 3 + 1 फिर से वही मेथड 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड वापस से चालू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो नंबर है ये नंबर्स के अंदर आ सकते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिखना है, मतलब बड़ा वाला पहले लिखना है। तो बड़ा है 12/15, और देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर 12/15 यहाँ से चालू कर दीजिए। इज ग्रेटर देन 11/15, देखो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा डिसेंडिंग जाएगा, फिर इसके बाद 10/15 ले लीजिए, इसके बाद 9/15 ले लीजिए, और लास्ट में जो बचता है 5/15, क्योंकि अब इससे ज़्यादा हमें लिखना नहीं है, तो 5/15, नहीं तो नंबर्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो 5 और 12 के बीच में कोई भी नंबर यू कैन चूज, कोई भी नंबर ले सकते हो। इसके बाद जैसे 12/15 था, ये 12/15, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना 4/5, तो यहाँ पर अपना ओरिजिनल नंबर भी शो कर सकते हो 4/5 ग्रेटर देन 11/15 ग्रेटर देन 10/15, और यहाँ पर भी ग्रेटर देन 9/15 और ग्रेटर देन 5/15 था 1/3। इस तरह से यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। ये बेस्ट मेथड है। और अगर मीडियन वाले मेथड से, मिड पॉइंट वाले से जाना चाहते हो, इसको मीन मेथड बोलते हैं, मीन वाला मेथड में दोनों को प्लस करके /2 उससे भी सॉल्व किया जा सकता है। तो उसको भी बार बार दोनों को प्लस करके /2 लिखते जाना है, और किधर लेना है लेस या ग्रेटर वो डिपेंड करता है असेंडिंग या डिसेंडिंग क्या हमें अरेंज करना है। ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 4.5। क्वेश्चन 5 ये दिया है, कितने नंबर्स लेना है 3, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4, क्या लेना है 4 and 4.5, ये इसके और इसके बीच में लेना है 4 and 4.5। और यहाँ पर कोई असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ लिखना भी नहीं है। तो मैं बच्चों को बता दूं, अगर सोल्यूशन यहाँ पर डायरेक्टली कोई भी लिखना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो इसका आंसर देखो 4 and 4.5, तो आप यहाँ से बढ़ जाइए ना सीधे सीधे, देखो 4 है, फिर आप 4.1 ले सकते हो, 4.2 ले सकते हो, 4 पॉइंट कितने लेने 3 नंबर्स 4.3, और ये है 4.5। कोई असेंडिंग डिसेंडिंग की बात नहीं है, इसलिए मैंने कॉमा करके लिखा है। और अगर असेंडिंग डिसेंडिंग की बात है तो यहाँ पर अगर इसको लेस देन का भी साइन यहाँ पर लेस 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 यूज कर सकते हो। एक मेथड तो ये हो गया कि अगर डेसिमल नंबर्स आर वेरी क्लियर तो डायरेक्टली डेसिमल्स में लिख सकते हो। दूसरा मेथड ये भी है कि इसको हम इंटीजर्स में कन्वर्ट कर दें। देखिए दूसरा मेथड थोड़ा सा ऐसा, 4 को 4/1 ले लीजिए और 4.5 को /1 कर लीजिए दोनों को। अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10 की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर भी इंटू 10 करना पड़ेगा। और इसको भी इंटीजर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें, इंटीजर तो है ही ऑलरेडी, इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए भी इंटू 10 ये हो जाएगा 40/10। ये नंबर फिर से लिख दूँ मैं यहाँ 4 इक्वल टू, और ये है 4.5 इक्वल टू, तो ये नंबर्स आ गए यहाँ पर, और ये हो जाएगा यहाँ पर 45/10। तो अब ये दोनों के बीच में लिख सकते हो 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 40/10 एंड 45/10। क्या लिखोगे 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 40/10 एंड 45/10। तो इनके बीच में अगर जो नंबर्स लिखनी है वो क्या क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर 40/10 लिख दिया पहले स्टार्टिंग में, और यहाँ पर 41/10 42/10, और यहाँ आएगा 43/10, और लास्ट में 45/10। ये हो गए हमारे आंसर।
तो इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर्स हैं यहाँ पर इंक्लूडेड। और अगर मीन वाले मेथड से जाना है तो 3 + 4.5/2 करके स्टार्ट करना होगा, वो मेथड से भी आंसर आएगा। जो आंसर आएगा फिर से 3 + दैट, जो आंसर आएगा फिर से 3 + दैट, जो आंसर आएगा फिर से इधर से या उधर से 4.5 की तरफ से भी प्लस करके ले सकते हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये 6th क्वेश्चन में क्या दिया है, आइए देखते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जिसमें फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कितने नंबर्स इंक्लूड करने हैं, 6 रेशनल बिटवीन 3 and 4। 6 बिटवीन 3 and 4। तो बेस्ट मेथड यही है जो मैंने अभी अभी बताया, 3 and 4 लेना है। तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए सोल्यूशन सीधा सीधा यहाँ पर है, बहुत ही सिंपल मेथड है। 6 नंबर्स लेने हैं, तो 6 + 1 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे तो भी आ जाएगा। लेकिन बेटर ये है, जैसे 3 = 4 = एक सेंटेंस में ही देख लीजिए, 3/1, 4 को लिख सकते हो 4/1। इसको भी 3 × 10, या यहाँ देखो 6 है, सिर्फ 7 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन 10 से आसान है, ये ठीक रहेगा। कंटिन्यूअस 30/10। और यहाँ पर भी 4 × 10/1 × 10, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 40/10। अब 6 ही नहीं, उससे ज़्यादा भी इंक्लूड कर सकते हो। तो क्या करना है, उतने नंबर्स जो हमारे पास हैं, देखो 30/10, तो कोई असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं, तो हम कामा यूज कर लेते हैं। 30/10, 31/10, यहाँ से आंसर स्टार्ट हो जाता है। 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10 और लास्ट है 40/10। ओके, आगे हमें नंबर नहीं चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर इंक्लूड करने थे, इंक्लूड हो गए। ये हमारा आंसर हो गया। 6 रेशनल नंबर्स कैन बी इंक्लूडेड बिटवीन 3 and 4। यहाँ पर ये 3 है और लास्ट में 4 है, तो इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 and 4, ऐसा भी लिख सकते हो, ऑल आर करेक्ट। या इसको जैसा मैंने बताया, दूसरा भी मेथड है, इसको यहाँ पर 10 की जगह ×7 × 7, यहाँ ×7 × 7 कर दिया तो भी चलेगा, तो भी नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में करना है। तो इसके मेनी मेथड्स हैं, जो भी मेथड आपको फॉलो करना है, मैं सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो भी मेथड फॉलो करना है वो प्रैक्टिस में अपना ले सकते हो, वैसा निकाल सकते हो। और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, अगले वीडियो में वो मेथड पूरा सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड करूँगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 5 रेशनल बिटवीन, 5 रेशनल है क्वेश्चन नंबर 7। तो 5 रेशनल्स हैं, 5 रेशनल निकालने हैं। देखिए 5 रेशनल बिटवीन कौन कौन से हैं देख लेते हैं। बिटवीन 3/5 and 4/5, 3/5 and 4/5, ये दो नंबर्स हैं, इनके बीच में 5 रेशनल्स लेने हैं। तो इसको भी हम लोग चाहें तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकाल सकते हैं। देखिए 3/5 और यहाँ ले लिया 4/5। अब यहाँ पर 3 × 10, क्योंकि इसके मेनी आंसर्स पॉसिबल हैं बच्चों, ऐसा नहीं कि जो बुक में दिया वही आंसर पॉसिबल है, उसमें लिखा होगा मोर पॉसिबिलिटीज आर देयर, अदर आंसर्स आर आल्सो पॉसिबल। तो यहाँ पर 5 × 10, यहाँ पर 30/50, दूसरा आंसर हो जाता है 4 × 10/5 × 10, इट इज 40/50। कितने नंबर लेने हैं, 5। यहाँ देखिए 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू। अब इसका जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, 30 से स्टार्ट कर देते हैं, 30 ये गिवन वाला है, 30/50 इन दोनों के बीच में। तो चलिए यहाँ पर 31, चलिए लेस वाला में भी लिख दिया तो भी चलेगा,
अपॉन 50, 30 एक ही सिंबल यूज करना है, या तो कामा या तो लेसर, 32 अपॉन 50, 33 अपॉन 50, 34 अपॉन 50 और 35 अपॉन 50 और लास्ट वन आता है ये क्या है 40 अपॉन 50। ये नंबर्स हो गए। तो देखो कामा फिर से मैंने लगा दिया है, यहाँ पर लेस लेस का ही साइन होना चाहिए। अगर लेस से स्टार्ट किया तो लेस यूज करना है, कामा स्टार्ट किया तो कामा, कामा भी यूज कर सकते हो, लेस यूज कर सकते हो, उल्टा लिखोगे तो ग्रेटर भी यूज कर सकते हो। तो एक मेथड तो ये है, या आप इसमें 6 से भी मल्टीप्लाई, 6 3 18 हो जाएगा, ऐसा भी ले सकते हो, जैसे 3 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। देखो 18 अपॉन 30 और दूसरा वाला क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6 जो हो जाएगा 24 अपॉन 30। ये एग्जैक्ट उतना ही नंबर देगा। तो 19 से लेकर के कितना हो जाएगा 23 तक। 19 देखो आगे नंबर क्या होगा 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30, 23 अपॉन 30, 24 अपॉन 30, उतने ही नंबर में क्लोज हो जाएगा। तो ऐसा भी ले सकते हो। ये है सेकंड मेथड। ये कौन सा सेकंड मेथड, और ये फर्स्ट मेथड। अब ये दो मेथड हो गए क्वेश्चन के। तो इस तरह से बहुत से इसके मेथड्स हैं। डेसिमल में निकाल सकते हो, मीन वाले मेथड से निकाल सकते हो, ये दोनों का प्लस अपॉन 2 जो आएगा, फिर से उसमें एक नंबर ये लेना है और एक जो आंसर आएगा उसको अगेन प्लस अपॉन 2, अगेन प्लस अपॉन 2, अगेन प्लस अपॉन 2, जितना निकालना है उतना करते जाइए, आंसर आता जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट ये भी ले लीजिए। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो यहाँ पर दिया है वो क्या है, पहले तो देखते हैं कितने नंबर्स इंक्लूड करने हैं और किसके किसके बीच में इंक्लूड करने हैं। ये आ जाएंगे यहाँ पर फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/7। क्वेश्चन नंबर 8 है 10 कितने, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन, कितने कितने हैं फिर से देख लेते हैं क्लियर कट, -2/5 एंड 1/7 एंड 1/7। 10 रेशनल नंबर्स इंक्लूड करना है। तो अब जो है 10 से भी बड़ा नंबर हमें लेना होगा। सोल्यूशन आ जाइए फटाफट, यहाँ पर सोल्यूशन हो गया। अब इसके बाद -2/10 सॉरी -2/5। देखो 10 नंबर्स इंक्लूड करनी है तो मैं सिंबल यहाँ दे देता हूँ 10 + 1 कितना हो गया 11। ये 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा तो -2 इंटू 11/5 इंटू 11 इक्वल टू -22/55। और दूसरा नंबर है 1/7, तो इसको भी 1 इंटू 11/7 इंटू 11। और अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा चाहिए में जैसे 10 का हुआ, वैसे इसमें 20 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। इससे कम नहीं होना चाहिए, 11 से कम नहीं होना चाहिए। 10 से इसमें नहीं चलेगा क्योंकि 10 नंबर्स निकालने हैं। अगर 10 लेते हो तो नंबर्स कम पड़ जाएंगे, इसलिए 11 या 11 से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हो मल्टीप्लाई के लिए। तो यहाँ पर हो गया 11/77। अब यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट। तो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है। बड़ा तो ये है पॉजिटिव वाला, लेकिन हमें नंबर्स कौन कौन सी लेनी है। दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो पहले इन दोनों का डिनोमिनेटर भी इक्वल करना पड़ेगा। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या बनेगा, यहाँ से ही करेक्ट कर देते हैं। देखिए एलसीएम ऑफ पहले लेना चाहिए था 5 एंड 7 इज 35। तो पहले तो डिनोमिनेटर में इनको यहाँ 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, उसके बाद तब 11 से मल्टीप्लाई होता तो कोई बात नहीं है। अब हमें जो मल्टीप्लाई करना था 7 से यहाँ कर देते हैं इंटू 7/7 और यहाँ पर इंटू 5/5। तो दोनों का डिनोमिनेटर अब सेम हो जाएगा। ये हो गया -154/385 और यहाँ पर भी हो जाएगा 55 अपॉन ये जो नंबर आने वाला है यहाँ पर 385। तो इस तरह से हमने देखो ये नंबर में मान लो कि हम भूल गए एलसीएम नहीं निकाले, ऐसा नहीं कि हमें सब कट करना पड़ेगा।
एलसीएम जो भी होता है वो इसके डिनोमिनेटर से यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके डिनोमिनेटर से यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अपना काम ओके। तो इस तरह से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम हम लोग निकालते तो शायद और पहले ही हो जाता। अब ये दूसरा मेथड भी यहाँ पर आ गया है। तो अब हमारे पास जो 10 नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं वो स्टार्ट करना है कहाँ से, 10 नंबर्स। तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं जरा, और मैं दूसरा भी मेथड इसका देता हूँ, एक मिनट, पहले इसको जरा लिख लेते हैं। तो इस नंबर से स्टार्ट करें, तो -154 अपॉन 385, एक नंबर ये हो गया, कॉमा कर लेते हैं। अब इससे हमें -153 की तरफ अपॉन 385, डिनोमिनेटर सबका सेम रखना है, फिर -152, फिर यहाँ पर भी अपॉन -151, -150, पॉजिटिव वाला भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -149, फिर -148, -147, -146, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और डिनोमिनेटर सबका लिखना है, यहाँ पर सबको भूलना नहीं है, किसी को क्या लिखना है, 385 इन ईच। इसके बाद 146 आ गया, इस पर -145 अपॉन, फिर यहाँ पर -144, कितने हो गए अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया, और लास्ट में आता है 55 अपॉन 385। एक तो ये सबका डिनोमिनेटर आपको 385 लिखना है, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा एलसीएम से भी मैं करके बता देता हूँ, वहाँ से डायरेक्टली थोड़ा सा इससे नंबर्स छोटे हो जाएंगे, तो कोई इशू नहीं है इसमें। इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल हैं, इसलिए हम कोई भी आंसर दे सकते हैं। पहला यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए था, चलिए सोल्यूशन आ गया। इसके बाद एलसीएम ऑफ 5 and 7 इज, क्या लिखोगे, 35 हो गया। तो सिंस -2 अपॉन 5 इक्वल, इसको 35 बनाने के लिए -2 × 7 अपॉन 5 × 7 इक्वल टू -14 अपॉन 35। देखते हैं कितना कम पड़ता है या हो जाता है। यहाँ पर 1/7 है, तो 1/7 इसको 35 बनाने के लिए यहाँ पर 1 × 5 अपॉन 7 × 5, इट इज 5/35। तो इनके और इनके बीच में अब देखो -14 से 5 तक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम लोग नंबर लाइन पे देखें तो 0 से लेके -14 नंबर तो इधर ही हो जाएंगे, और फिर 0 से आगे 5 नंबर्स हैं। तो अब हमें यहाँ कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर को डायरेक्टली यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। जो आंसर हियर -14/35। अब यहाँ से -13/35, -12/35, -11/35, -10/35, कितने हुए, 1 2 3 4, -9/35, -8/35, और -7/35। तो कुछ पॉजिटिव नंबर भी ले लीजिए, ऐसा नहीं कि सब नेगेटिव नंबर ही इंक्लूड करते जाओगे। तो 4, ये क्या है, 5 है, यहाँ 1/35 से चालू कर देते हैं पॉजिटिव नंबर्स, 1 2/35, 3/35, और कितने हो गए अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हो गया वो, वाह, 10 हो गया। तो 5/35 लास्ट कर देते हैं, ये भी आंसर है इसका, ठीक है। पहले मेथड में मैंने 385 डिनोमिनेटर थोड़ा बड़ा हो गया था, तो कोई बात नहीं, अभी उसको मैंने दूसरे मेथड से कर दिया और छोटे डिनोमिनेटर में बता दिया। अब इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। रेशनल नंबर्स वहाँ पर भी इंक्लूड करना है, वो रेशनल नंबर को हमें इंक्लूड करने के लिए फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन हाफ एंड 2/3। क्वेश्चन 9, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन हाफ एंड 1/3, यही है ना, हाफ एंड 1/3, कंफर्म कर लेते हैं, 1/2 एंड 2/3, सॉरी ये 2/3 है, 1/3 नहीं, यहाँ पर है 2/3। ओके, कितने नंबर्स लेने हैं, 6।
ये है 6 नंबर। सबसे पहला काम क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है बाय एलसीएम। तो आइए सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन यहाँ पर आएगा, तो पहले हम लोग यहाँ पर नंबर को नोट करते हैं, हाफ एंड 2/3। एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6। देखो 2 into 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर 6 बनाने के लिए हाफ इक्वल टू 1 into 3 अपान, ये हो जाएगा 2 into 3 इज इक्वल टू 3/6। और दूसरा है 2/3, इसको भी 6 बनाने के लिए इंटू 2/3 into 2 इट इज इक्वल टू 4/6। एक 3/6 है, 4/6 है, इसके बीच में अभी 3 और 4 के बीच में ऐसे डायरेक्टली तो नहीं ला सकते, लेकिन 6 नंबर्स लेने हैं तो हम क्या कर देते हैं, इसमें 6 + 1, यहाँ से देख लीजिए 6 + 1 ये कितना हो जाता है, इक्वल टू 7। तो 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, 3/6 इक्वल टू 3 into 7/6 into 7 इट इज इक्वल टू 21/42। और दूसरा नंबर है 4/6 इट इज इक्वल टू 4 into 7/6 into 7 इट इज 28/42 यहाँ पर आ गया। ठीक है, 10 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, जैसा मैंने पहले बताया ना, 10 से भी कर सकते हो, आ जाएगा। तो 6 नंबर्स इंक्लूड करने के लिए अब देखो 21 से लेकर 28 तक पूरा कंटिन्यू लिखते जाइए, हो जाएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, ये नंबर्स हो गए। अब इसके बाद ईच डिनोमिनेटर क्या लिखना है, 42, 42, 42, 42, 42, यहाँ भी 42, सब में 42 इंक्लूड कर दो, छूटना नहीं चाहिए कोई। ये हो गए 6 रेशनल नंबर्स इंक्लूडेड बिटवीन हाफ एंड 2/3, ये आया आंसर। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। अभी पहली एक्सरसाइज रेशनल एंड इरेशनल नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अब सभी बच्चों को ये पूरा का पूरा सोल्यूशन अच्छे से प्रैक्टिस करना है और देखना है, बताना है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको कौन सा मेथड पसंद लगता है, वो मेथड से मैं प्रोवाइड करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर के लिए। और मैं सभी चैप्टर में ये सभी बच्चों से पूछते रहता हूँ, आपको जो मेथड चाहिए वो मेथड मैं दे देता हूँ। इसके लिए देखो 10 से भी डिवाइड मल्टीप्लाई हो सकता है, ये मेथड जो बताया, एक ज़्यादा लेकर के मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। डेसिमल्स में भी निकाल सकते हो आंसर, और भी बहुत से मेथड्स हैं। मीन वाला मेथड है जो प्लस करके अपान 2 करते हैं, उससे भी निकाल सकते हो। तो बहुत से मेथड हैं, लेकिन जो इजी मेथड है, बच्चों को दिमाग में आसानी से समझता है, आसानी से स्टोर हो जाता है, वो मेथड मैंने प्रोवाइड किया है। लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत होगी, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आगे का एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू।